ये सारे के सारे जो है मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लें, ये सारे के सारे सेंटेंसेस बिल्कुल आसान है। अगर आप थोड़ी सी अटेंशन देंगे तो आपका ये एक्टिव भी आ जाएगा और आपका ये पैसिव भी आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि इनको किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। सिंपल बना के दिखाऊंगा, उसके बाद हम इनका पैसिव बनाएंगे, जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे हम कहें ही शुड अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, ही कैन अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, तो ये कर सकता है, उसको करना चाहिए, करना चाहिए, वो कर सकता है। ही कुड अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, क्लासेस नहीं क्लास कर दें, ऑनलाइन क्लास येस्टरडे। अब ये जो है पास्ट में इस्तेमाल करते हैं हम। ही वुड अटेंड ऑनलाइन क्लास। अब ये मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें जो है आपका हम इस्तेमाल करते हैं चॉइस में भी। ही वुड अटेंड ऑनलाइन मतलब इसको दो चीज़ें दी गई हैं, तो ये चॉइस चूज करेगा कि भाई मैं अटेंड करूंगा ऑनलाइन क्लास। ही मे अटेंड ऑनलाइन क्लास, उसको वो कर सकता है, मतलब ये सकता का सेंस देता है। ठीक है, ही माइट अटेंड। अब थोड़ा सा मैं बताऊंगा इसमें क्या फ़र्क है। ही माइट अटेंड ऑनलाइन क्लास। ठीक है, तो उसके बाद है आपका ही शल अटेंड ऑनलाइन क्लास, ही विल अटेंड ऑनलाइन क्लास। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि इनको किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। दोनों की दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो पैसिव भी, एक्टिव भी, कंटिन्यूस भी। ही इज सपोज टू अटेंड ऑनलाइन क्लास। ठीक है, और ही आट टू अटेंड ऑनलाइन क्लास। अब ये सारे के सारे आपके एक्टिव हैं। अंग्रेजों के पास इसकी मीनिंग तो नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से जो है इसकी मीनिंग देते हैं। और ये जो कैन है और मे है, इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। वो रुकेस के सेंस में मे इस्तेमाल होता है। कैन जो है कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी के मतलब आई कैन अटेंड मतलब कर सकता हूँ। और जो मे होता है वो ज़्यादातर हम रुकेस में इस्तेमाल करते हैं। यस यू मे कम, अब रुकेस करते हैं ना हम किसी को, यस यू मे सिट हियर, यस यू मे प्लीज। तो यू कैन प्लीज की जगह हम यू मे, रिक्वेस्ट में दोनों का सेंस सेम है, लेकिन जो मे है वो आपका सेंस देता है, ये जो मे वाला है ये आपका सेंस देता है रिक्वेस्ट में। जैसे हम पढ़ते थे स्कूल में तो हम टीचर को कहते हैं कैन आई कम इन नहीं कहते थे, हम टीचर को कहता है मे आई कम इन सर। बात सेम है, कैन आई सिट हेयर, मे आई सिट हेयर, दोनों का सेंस सेम है, फर्क नहीं है, लेकिन हम जो है इस्तेमाल करते हैं वो इसका होता है रिक्वेस्ट का, ये डिफरेंस है थोड़ा सा। ठीक हो गया। इसी तरह जो माइट है वो माइट भी इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है। माइट में थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा होता है, मे में थोड़ा सा स्ट्रेस कम होता है। इनका जो सेंस है वो सेम है। ठीक है, माइट को हम ज़्यादातर पास में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि किस किस तरीके से। और इस तरह जो शल है, शल आपका जो है फ्यूचर में इस्तेमाल होता है। ये दोनों जो शल और विल हैं ये फ्यूचर में इस्तेमाल होते हैं। इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगा आज। ठीक हो गया, तो इसको कॉपी करता हूँ, फिर मैं आपको एक एक का सेंटेंस बना के दिखाऊंगा, एक एक सेंटेंस किस तरह बनेगा, तो आपको जैसे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम कैन रखते हैं, यहाँ हम कैन रखेंगे ही कैन अटेंड, ही कैन क्लास कैन बी अटेंडेड। ठीक है, इसको ज़्यादातर हम कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं करते। ही कैन बी अटेंडिंग, ज़्यादातर कंटिन्यूस में ये नहीं होता, उसकी जगह हम शुड इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं इसका सेंटेंस नहीं बना रहा। ठीक हो गया, इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके मैं आपको सारी क्लियर करूँगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं। अब हमारा दूसरा था, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा था, कुड बी। कुड को हम कंटिन्यूस में इस्तेमाल करते हैं, कुड बी, ही कुड बी, ही कुड अटेंड क्लास, कुड बी अटेंडेड बाय हिम। ठीक हो गया, और इसी को हम ज्यादातर ही कुड बी कमिंग, ही कुड बी अटेंडिंग, पैसिव नहीं आएगा आपका, ये आपका ही कुड बी अटेंडिंग
ऑनलाइन क्लास, ये आपका कंटिन्यूस का सेंस देता है। ठीक है, इसको हम कंटिन्यूस कहते हैं, ये आपका कंटिन्यूस का सेंस देता है। इसी को हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम इसी को ही पेस्ट करेंगे, जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और मे का ज़्यादातर हम गलत इस्तेमाल करते हैं, यहाँ मे आएगा, यहाँ भी आप मे का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ मे बी, ही मे बी अटेंडिंग। अब हम जो अंदाज़ा लगाते हैं कि यार वो अटेंड कर रहा होगा, तो ही मे बी कमिंग, ही मे बी डूइंग, ही मे बी वर्किंग हार्ड। मे बी हमें कंफर्म नहीं है, कर रहा होगा, ये कर रहा हो का सेंस देता है। ठीक है, कंटिन्यूस इस्तेमाल अंग्रेजों के पास नहीं है कि भाई आप जो है इसकी उर्दू करें, लेकिन हम अपनी तरफ से उर्दू करते हैं। और इसमें यहाँ पे कंटिन्यूस की स्पेलिंग देख लें, ज्यादातर बच्चे कंटिन्यूस इस तरह लिखते हैं, इस तरह नहीं होगा। कंटिन्यूस इस तरह होता है, यू आता है, ओ आता है, फिर यू आता है, फिर ऐसा, ये आपका कंटिन्यूस सेंस है। ठीक है, चलें इसको मैं दोबारा कॉपी करता हूँ। शुड वाला हमारा रह गया है, मैं शुड वाला दोबारा बना देता हूँ। यहाँ मैं शुड लगाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि ये किस तरह किया जाएगा। आप थोड़ा सा जहन जो है यहाँ पे फोकस करें। एक एक क्लास में मैं सारी चीज़ें आपको कवर करता हूँ। ही शुड बी अटेंडिंग, अब शुड बी अटेंडिंग का भी सेंस यही है, कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन ट्रांसलेशन जो है हम नहीं करते इन चीज़ों की, हम अपनी तरफ से करते हैं। अंग्रेजी की किताब में रेनिन मार्टन है, प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर में कोई भी किताब पढ़ेंगे वहाँ आपको ट्रांसलेशन नहीं मिलेगी, वो आपको सारा अंग्रेजी में बताएगा, लेकिन हम अपनी तरफ से आपको बताते हैं कि आप इस तरह इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, शुड बी, तो यहाँ ऊपर वाला एक्टिव है, ये पैसिव है, नीचे वाला आपका कंटिन्यूस है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आपको मैं और बताता हूँ। ये हमारे हो गए भाई माइट। अब शल वाला मैं बताता हूँ, शल में हम ज्यादातर गलतियां करते हैं। शल वाला भी आपको इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, शल अटेंड द क्लास, और यहाँ शल भी होगा अटेंडिंग क्लास, शल बी अटेंडेड बाय हिम। ठीक है, इसी तरह शल बी अटेंडिंग। अब हम जो है, हमें कंफर्म नहीं है, हमें नहीं कंफर्म कि ये क्या चक्कर है, लेकिन हम जो है अपना कोशिश करते हैं कि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि यार इसको आप कंटिन्यूस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप इसको अगर कंटिन्यूस में अगर आपको कहे तो आप कंटिन्यूस में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह करेंगे आप। नहीं होगा, ही शुड बी अटेंडिंग द क्लास, ही शुड बी। ठीक है, देखिए ऊपर वाला ही शुड बी, यहाँ ऐसा आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ही शुड बी, ही शैल बी अटेंडिंग द क्लास, अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास। सही सही, बिल्कुल सही आपने नोट किया है। ही आएगा यहाँ भाई, ही आएगा यहाँ, आपका ही आएगा, ही शुड बी अटेंडिंग। इनको करेक्ट कर लें, आप करेक्ट कर लें, एक बच्चे ने पॉइंट आउट किया है, ही शुड बी अटेंडिंग होगा, क्लास शुड बी नहीं होगा, ही होगा। ऊपर वाला सेम वाला आपका आएगा, ही शुड बी अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास, इस तरह होगा आपका, ही कुड बी। ठीक है, ऊपर मैंने क्या लिखा है, हाँ यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, कैन बी। ठीक है, तो नीचे आते हैं हम, तो ये भाई आपका होगा ही कुड अटेंड क्लास कुड बी, फिर वही हम दोबारा कहेंगे कि ही कुड बी अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास। इसी तरह नीचे वाला जो आएगा, ही मे अटेंड क्लास मे बी अटेंडेड बाय, ही मे बी अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास, ही मे बी कमिंग। तो ये नहीं होगा क्लास मे बी अटेंडिंग, नहीं होगा इस तरह, ही मे बी अटेंडिंग क्लास, इस तरह होगा आपका। सही नोट किया है आपने, बिल्कुल। एक बच्चा होश में है, बाकी सारे बच्चे होश में नहीं लग रहे, तो होश में रहें, कभी कभी टीचर से भी आगे पीछे सेंटेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है ही शैल अटेंड द क्लास, क्लास शैल बी अटेंडेड बाय हिम, ही शैल बी अटेंडिंग द क्लास। तो इसी तरह हम इसको शैल और विल को इतना फर्क नहीं है, लेकिन ज्यादातर बच्चे करते हैं कि आए और वही के साथ शैल लगाएं, उनके साथ विल लगाएं। तो आप इसकी जगह विल भी लगा सकते हैं, शैल भी लगा सकते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में कोई इशू नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। ठीक है, इसी को वहाँ पे विल लगा दें, ये आपके सेंटेंस पूरा हो गया। आगे चलते हैं, आपको फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपको आता है या नहीं आता। मॉडल वर्ब्स में आते हैं। मॉडल वर्ब में जैसे मैंने आपको बताया, ही आर्ट टू, यहाँ रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आर्ट ज्यादातर ही आर्ट टू रेस्पेक्ट इज, ही आर्ट टू रेस्पेक्ट द पेरेंट्स। ठीक है, तो ज्यादातर जो आर्ट है वो इज्जत और एहतराम के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ही आर्ट टू, यहाँ टू आएगा, ही आर्ट टू रेस्पेक्ट
रेस्पेक्ट द पेरेंट्स, तो इस तरह होगा आपका, ही आर टू रेस्पेक्ट द पेरेंट्स। तो इसी को हम जो है कॉपी करेंगे, पेरेंट्स आर टू बी रेस्पेक्टेड बाय हिम, तो ये इसका पैसिव है, आर टू बी। इसी तरह इसको बना सकते हैं, ही आर टू बी रेस्पेक्टिंग, ये ज्यादातर कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं होता, ये ज्यादातर हम नहीं करते इस्तेमाल, काफी चीजें हम कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं करते। ही आर्ट टू बी रेस्पेक्टिंग हिज पेरेंट्स, ठीक है, तो ये आपका आर्ट हो गया। उसके बाद आपका कौन सा रहता है, तो मैं आपको पैसिव भी एक्टिव भी दोनों बता रहा हूँ। सपोज आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, सपोज में हम ज्यादातर गलतियां करते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ, ठीक है। और एक मिनट, यू शुड यहाँ लिखते हैं, ही शुड। अब शुड देंगे तो यहाँ आपका टू नहीं आएगा, ये आपका टू नहीं आएगा। जब हमने शुड दिया है तो शुड के साथ आपका टू नहीं आएगा, शुड रेस्पेक्ट यहाँ टू नहीं आएगा। पेरेंट्स शुड बी, यहाँ टू खत्म हो जाएगा, बस आर्ट में और इसमें ये फर्क है, पेरेंट्स शुड बी रेस्पेक्टेड बाय हिम, ठीक है। ही शुड बी रेस्पेक्टिंग, ही शुड बी रेस्पेक्टिंग पेरेंट्स, तो ये आपका, तो इसका भी हो गया, ये आपका सारे के सारे मॉडल वर्ब्स का हो गया। सपोज भी होगा, सपोज का रहता है, सपोज यहाँ सपोज देंगे, he is supposed to respect parents, parents are supposed to be respected by him, he is supposed to be respecting, ये ज्यादातर पैसिव में इस्तेमाल नहीं होता, he is supposed to be respecting इस्तेमाल नहीं होता ज्यादातर, ठीक है। तो यहाँ आपका डबल एस आ गया है, एस आ गया है। अभी आप देख लें, यहाँ पे सेंस देख लें, आर्ट हो गया, विल हो गया, शल हो गया, शुड हो गया, मे हो गया, कुड हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपका रहता है, सारे हो गए, देख लें आप टोटल कितने हैं हमारे। मैं इनको 1 मिनट सीरीज बना दूं इनकी, ये आपके हो गए 10। अब हम देखें हमारे पास 10 हैं या नहीं है। केन का हो गया, इनको यहाँ से काटते हैं और यहाँ रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। कौन से रह गए हमारे, देख लें आप। एक तो आपको सपोज हो गया, आर्ट हो गया, विल हो गया, शल हो गया, शुड हो गया, मे हो गया, कैन, माइट का रहता है। कॉपी करते हैं हम इसको, कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट करते हैं, प्रैक्टिस करें इसकी। ही माइट गेट लेट, जब हमें डाउट होता है वहां हम माइट लगाते हैं, ही माइट गेट लेट। he might fail, he might fail in a paper, कैसे करते हैं, he might fail in a paper, a paper of English को छोड़ें, a paper might be failed by him, या he might invite, इस तरह करते हैं, he might invite friends, हो सकता है वो दोस्तों को दावत दे, friends might be invited by him, ये इसका एक्टिव है, ये इसका एक्टिव है। He might be inviting friends, तो ये इसका कंटिन्यूस है। ये 3 फार्मूले में हम इस्तेमाल करते हैं, 3 फार्मूले इसके हैं मॉडल वर्ब से। और काफ़ी बच्चों को इश्यूज हैं मॉडल वर्ब इस्तेमाल करने में, काफ़ी बच्चों को इश्यूज होते हैं।
आर्ट टू का नेगेटिव बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, नेगेटिव भी बताता हूँ। आर्ट का, आर्ट वाला यहाँ है आपका, इसको मैं कॉपी करता हूँ। हाँ, नेगेटिव बताता हूँ इसका। आर्ट का नेगेटिव मैं आपको एक लिख के दिखाता हूँ। इसका नेगेटिव होगा ही ought not to, he ought not to respect। कंटिन्यूस का पैसिव नहीं होता, कंटिन्यूस का पैसिव नहीं होता भाई। पेरेंट्स जैसे हम कहेंगे ना, पेरेंट्स ought not to be, ought not to be, पेरेंट्स ought not, पेरेंट्स ought not to be respected by him, तो ये इसका पैसिव है। लेकिन ये जो कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते, कभी भी नहीं बनाते। कंटिन्यूस का अगर आपको कोई पूछता है तो कंटिन्यूस का पैसिव नहीं होगा आपका। समझ आ रही है आप लोगों को? तो ये बातें आप समझें। तो ऑब्जेक्ट अगर आपका नहीं आएगा तो पैसिव आपका नहीं बनेगा। जैसे अवेश ने बनाया है, ऑनली आता है स्टूडेंट्स कैन प्ले प्रॉपरली। अगर एग्जाम में इस तरह आपका आता है, और ज्यादातर देते भी हैं आपका, ज्यादातर देते भी हैं आपका, स्टूडेंट्स कैन प्ले प्रॉपरली। अब यहाँ आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ आपको देना पड़ेगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, उसके बाद ये आपका पैसिव। आप इसको लिखेंगे क्रिकेट या कोई भी गेम कैन बी प्लेड बाय स्टूडेंट्स प्रॉपरली। तो ये जो प्रॉपरली है, इसको एडवर्ब कहा जाता है। ये हमेशा आखिरी में आएगा आपका, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूं, एक सेंटेंस में बनाता हूं, ही कैन इनवाइट फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अब यहाँ देखें, इन द मॉर्निंग आ रहा है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इन द मॉर्निंग लिखते हैं पहले। इन द मॉर्निंग ही कैन इनवाइट फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। आप क्या करेंगे, ये जो आपका एडिशन है, इसको आप यहाँ से कॉपी करें, यहाँ इसको काटें, पहले सेंटेंस पूरा करें, उसके बाद जो आपका एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन बाद में डालें, इन द मॉर्निंग। यहाँ आप लिख लें इन द मॉर्निंग, इस तरह होगा आपका। इसका तरीका ये है, इन द मॉर्निंग, ठीक हो गया। तो इस तरह होगा आपका, समझ आ रहा है? फ्रेंड्स कैन बी इनवाइटेड, हाँ इस तरह होगा। आर्ट का इंटरोगेटिव नहीं बनाते हम। आर्ट का जो आर्ट लफ्ज है ना, एक मिनट, एक बच्चा सवाल कर रहा है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ रखता हूँ। अब जब हम इसको क्वेश्चंस में बनाएंगे, तो क्वेश्चंस में हम आर्ट का फिर भी आप लगा सकते हैं, आर्ट ही नॉट रेस्पेक्ट, जैसे ही आर्ट टू रेस्पेक्ट। तो जब आप इसका क्वेश्चंस का बनाएंगे तो रूल ये कहता है आपका, तो यहाँ टू खत्म हो जाएगा क्वेश्चंस में। लेकिन हम क्वेश्चन नहीं बनाते, क्वेश्चंस में हम कभी भी आर्ट को इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। हम शुड को इस्तेमाल करते हैं, शुड ही कम, शुड ही वेट। तो हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं शुड आई पे टुमारो, शुड आई अटेंड ऑनलाइन क्लास नाउ। शुड हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आर्ट का हम पे जो है ना इंटरोगेटिव नहीं बनाते। रूल ये कहता है, मैं आपको रूल बता रहा हूँ। हाँ, ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से लगाएंगे भाई। ऑब्जेक्ट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं एक दफा और बताता हूँ। जैसे हम कहें ही criminals will be arrested in due course of time या shortly,
या सून, कोई भी आप लगाते हैं, ठीक है। ऑडियंस विल बी एड्रेस्ड इन द इवनिंग, इन द इवनिंग he was invited to the party, टू लगाता है आप, ठीक है। ये जैसे he was, he may be invited to the party। अगर आपका इस तरह आता है, इस तरह ज्यादातर आपके मॉडल वर्ब्स में सवाल आते हैं बड़े बड़े एग्जाम्स, जब आप बड़े इम्तिहान देते, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, CSS, PSS, डॉक्टर, इंजीनियर के इम्तिहान में अगर आप बड़े ज्यादा इम्तिहान होते, छोटे नहीं, उसमें आपको ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ आप देखें, यहाँ मैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम लिखता हूँ, यहाँ पे इसको मैं कॉपी करूंगा, नीचे इसको मैं पैसिव बनाऊंगा। तो हम कहेंगे कि पुलिस विल अरेस्ट द क्रिमिनल्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम माना जल्दी, ठीक है। उसके बाद ऑडियंस विल बी एड्रेस्ड, हम लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, कोई भी आप एक लिख लें। प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस दी, ऑडियंस ना करें, पब्लिक करें, पब्लिक, प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द पब्लिक। तो इस तरह आपको दिया जाता है एग्जाम में, ये आपका हो गया। ही मे बी इनवाइटेड टू द पार्टी, फ्रेंड्स कर दें या समवन, फ्रेंड्स मे इनवाइट हिम टू द पार्टी। तो ये मैं आपको एक्सटेंशन करके भी बता रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं कि आपका कोई भी सवाल ना रहे। मेरा जो टीचिंग मेथड है उसमें ये होता है कि मैं इस तरह नहीं एक सेंटेंस बनाया और चला गया, भाग गया घर से, इस तरह नहीं होगा। यहां से मैं नहीं भागूंगा जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। दिस इज द डिफरेंस ऑफ माय टीचिंग। तो अगर आपको मोबाइल में वर्ड छोटे नजर आ रहे हैं तो उसको हाथ से ऐसे जूम कर सकते हैं, जैसे आप तस्वीर जूम करके देखते हैं ना, तो ये थोड़ा सा ट्राई करें, देखें जूम हो रही है आपकी मोबाइल में, थोड़ा सा इसको हाथ लगाएं, हाथ से जूम करें, हो रही है, मुझे बताएं, शाबाश। अभी मैंने आपको बताया था कि मे जो है हम रुकेस में इस्तेमाल करते हैं, और जो माइट है हम जो है मे जो है रुकेस में, कैन जो है रुकेस में नहीं इस्तेमाल करते। कैन हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं जब आप कोई एबिलिटी बताते हैं, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बता दूं, जो ज्यादातर पढ़े लिखे लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ इसको पेस्ट करता हूँ। अब मॉडल वर्ब में एक आता है ही कैन अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, कंप्लीट बुक, जैसे हमने कहा ही कैन रीड अ कंप्लीट बुक। तो यहाँ लोग क्या करते हैं, ही कैन बी एबल टू रीड अ कंप्लीट बुक इन अ डे। अब ये वाला जो सेंटेंस है यहाँ पे कैन बी एबल टू, ये वाला सेंटेंस आपका मुझे बताएं सही है या गलत है। He can read a complete book, he can be able to read a complete book। ये वाला सेंटेंस ज्यादातर लोग पढ़े लिखे लिखते हैं, ज्यादातर सकते। तो ये आपका होगा he will be able to, शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल अली जान ने सही बताया है। तो ये आपका होगा he will be able to attend the class, he will be able to read a complete book in a day। तो ये इस तरह होगा आपका, इस तरह होगा आपका। अच्छा, अब आते हैं, मैं आपको थोड़ा सा मैं चेक करूंगा आप लोगों को कि आप मुझे आ, अपना कुड का और जो है सपोज का, नहीं सपोज का आप मुझे एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज लिख के दिखाएं। सपोज का मुझे एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज करके दिखाएं, शाबाश।